हरे कृष्णा। आज हम श्रीमद् भागवतम स्कंद 1 अध्याय 7 द्रोण पुत्र को दंड इसके 33वें श्लोक से पढ़ना शुरू करेंगे। तत् असाध्य तरसा दारुणम गौतमी सुतम बबंधाम अर्षताम म्राक्षः पशुम रशनया यथा। तांबे के दो लाल तप्त गोलों के समान क्रोध से प्रज्वलित आंखों वाले अर्जुन ने अत्यंत दक्षतापूर्वक गौतमी के पुत्र को बंदी बना लिया और उसे रस्सियों से पशु की तरह बांध लिया। तात्पर्य: अश्वत्थामा की माता कृपी का जन्म गौतम कुल में हुआ था। इस श्लोक की महत्वपूर्ण बात यह है कि अश्वत्थामा को पकड़कर पशु की भांति रस्सी से बांध दिया गया। श्रीधर स्वामी के मत अनुसार अर्जुन को अपने धर्म का पालन करने हेतु इस ब्राह्मण पुत्र को पशु की भांति पकड़ना पड़ा। श्रीधर स्वामी के इस प्रस्ताव की पुष्टि बाद में भगवान श्री कृष्ण के कथन से भी हो जाती है। अश्वत्थामा द्रोणाचार्य तथा कृपी का वैद्य पुत्र था, परंतु उसने अपने जीवन को पतित बना लिया था। अतएव उसके साथ ब्राह्मण के तुल्य नहीं बल्कि पशु तुल्य व्यवहार करना ही उचित था। श्लोक नंबर 34। शिबिराय निनिशंतम रज्ज्वा बद्धवा रिपुम बलात् प्राहार अर्जुनम प्रकुपितो भगवान नम्बुजे क्षण। अश्वत्थामा को बांध लेने के पश्चात अर्जुन उसे सेना के पड़ाव की ओर ले जाना चाह रहा था कि अपने कमल नेत्रों से देखते हुए भगवान श्री कृष्ण ने क्रुद्ध अर्जुन से इस प्रकार कहा। तात्पर्य: यहाँ पर अर्जुन तथा भगवान श्री कृष्ण दोनों को क्रुद्ध बताया गया है, लेकिन अर्जुन की आंखें लाल तांबे के तप्त गोलों के समान थी, जबकि श्री भगवान की आंखें कमलवत थी। इसका अर्थ यह है कि अर्जुन तथा श्री भगवान के क्रुद्ध रूप एक जैसे नहीं हैं। श्री भगवान दिव्य हैं और किसी भी अवस्था में पूर्ण हैं। उनका क्रोध भौतिक प्रकृति के गुणों के वशीभूत बद्ध जीवों के क्रोध जैसा नहीं होता है। चूंकि वे पूर्ण हैं, अतएव उनका क्रोध तथा उनकी प्रसन्नता एक समान है। उनका क्रोध प्रकृति के तीनों गुणों में प्रकट नहीं होता। यह अपने भक्तों के हित के लिए उनके मन के झुकाव का प्रतीक होता है, क्योंकि वही उनकी दिव्य प्रकृति है। अतएव उनके क्रुद्ध होने पर भी क्रोध का पात्र धन्य हो जाता है। वे सभी परिस्थितियों में अपरिवर्तित रहते हैं। श्लोक नंबर 35। मैनम पार्थाहर्षि त्रातुम ब्रह्म बंधु मिमम जहि यो सावनागसः सुप्तान वधि निशि बालकान। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, इस ब्रह्म बंधु को छोड़कर तुम दया मत दिखलाओ, क्योंकि इसने सोते हुए निर्दोष बालकों का वध किया है। तात्पर्य: ब्रह्म बंधु शब्द महत्वपूर्ण है। जो व्यक्ति ब्राह्मण कुल में जन्म लेता है किंतु ब्राह्मण कहलाने की योग्यता नहीं रखता, उसे ब्राह्मण बंधु कहकर संबोधित किया जाता है, ना कि ब्राह्मण। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश का पुत्र स्वतः ही न्यायाधीश नहीं हो जाता, लेकिन उसे न्यायाधीश का रिश्तेदार कहने में कोई आपत्ति नहीं है। अतः जिस प्रकार कोई जन्म द्वारा ही उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नहीं बन जाता, उसी प्रकार कोई जन्म के आधार पर ही ब्राह्मण नहीं होता, अपितु उसे ब्राह्मण की आवश्यक योग्यताएं प्राप्त करनी होती हैं। जिस प्रकार न्यायाधीश का पद उसके योग्य व्यक्ति के लिए होता है, उसी प्रकार से ब्राह्मण का पद भी योग्यता ही से ही प्राप्त होता है। शास्त्रों का आदेश है कि यदि ब्राह्मण से भिन्न कुल में भी उत्पन्न हुए व्यक्ति में ब्राह्मण के सद्गुण दिखते हैं, तो उसे ब्राह्मण के रूप में स्वीकार करना होता है। इसी प्रकार यदि ब्राह्मण कुल में उत्पन्न व्यक्ति ब्राह्मण के गुणों से रहित होता है, तो उसे अब्राह्मण या ठीक से कहना चाहें तो ब्रह्म बंधु कहना चाहिए। समस्त वेदों के परम प्रमाण भगवान श्री कृष्ण ने ये अंतर स्वयं बताए हैं और वे इसका कारण अगले श्लोक में बताने वाले हैं। श्लोक नंबर 36। मक्तम प्रमक्त मुन्मक्तम सुप्तम बालम स्त्रियम जड़म प्रपन्नम विरथम भीतम न रिपुम हति धर्मवित। जो मनुष्य धर्म के सिद्धांतों को जानता है, वह ऐसे शत्रु का वध नहीं करता जो असावधान, नशे में उन्मत्त, मनोरोगी, सोया हुआ, डरा हुआ या रथ विहीन हो। ना ही वह किसी बालक, स्त्री, मूढ़ प्राणी अथवा शरणागत जीव का वध करता है।
तात्पर्य, धर्म के ज्ञाता योद्धा कभी ऐसे शत्रु को नहीं मारता जो प्रतिरोध ना करे। प्राचीन समय में युद्ध धर्म के सिद्धांतों के आधार पर लड़े जाते थे, इंद्रिय तृप्ति के लिए नहीं। यदि शत्रु प्रमत्त हो, सोया हो इत्यादि, जैसा कि पूर्व में कहा गया है, तो उसे कभी भी मारा नहीं जाता था। धर्म युद्ध के ऐसे कुछ नियम हैं। पूर्व काल में कभी भी स्वार्थी राजनेताओं की सनक के कारण युद्ध की घोषणा नहीं की जाती थी। युद्ध पापों से रहित धार्मिक नियमों के आधार पर लड़े जाते थे। धार्मिक सिद्धांतों के अनुसार की गई हिंसा तथा कथित अहिंसा से कहीं श्रेष्ठ होती है। श्लोक नंबर 37। स्वप्राणान् यः परप्राणिः प्रपुष्णातय घृणः खल तद्वस्तस्य ही श्रेयो यद्योषाद्याद्यदः पुमान्। ऐसा क्रूर तथा दुष्ट व्यक्ति जो दूसरों के प्राणों की बलि पर पलता है, उसका वध किया जाना उसके लिए ही हितकर है, अन्यथा अपने ही कर्मों से उसकी अधोगति होती है। तात्पर्य, जो व्यक्ति क्रूरता तथा निर्लज्जता पूर्वक दूसरों के जीवन की बलि पर पलता है, उसके लिए प्राण का बदला प्राण ही उपयुक्त दंड है। राजनीतिक नैतिकता का तकाजा है कि क्रूर व्यक्ति को नरक जाने से बचाने हेतु उसे प्राण दंड दिया जाए। यदि सरकार किसी हत्यारे को प्राण दंड देती है तो अपराधी के लिए यह अच्छा होता है, क्योंकि उसे अगले जन्म में हत्या करने का फल भोगना नहीं पड़ेगा। ऐसा प्राण दंड उस हत्यारे के लिए न्यूनतम संभव दंड है और स्मृति शास्त्रों में कहा गया है कि जिन्हें राजा द्वारा प्राण के बदले प्राण के आधार पर दंडित किया जाता है, वे अपने समस्त पापों से मुक्त हो जाते हैं, यहाँ तक कि वे स्वर्ग लोक जाने के पात्र भी बन सकते हैं। नागरिक संहिता तथा धार्मिक सिद्धांतों के महान रचनाकार मनु के अनुसार पशु के मारने वाले तक को हत्यारा समझना चाहिए, क्योंकि सभ्य मनुष्य कभी भी पशु मांस नहीं खाते। सभ्य मनुष्य का मुख्य कर्तव्य तो भगवत धाम वापस जाने हेतु अपने आप को योग्य बनाना है। उनका कहना है कि पशुओं के वध के पीछे पापी गिरोहों का नियमित षड्यंत्र रहता है, अतः वे उसी प्रकार दंडनीय हैं जिस प्रकार की षड्यंत्रकारी गिरोह जो सामूहिक रूप से किसी मनुष्य की हत्या करते हैं, जो पशु वध की आज्ञा देता है, जो पशु वध कराता है, जो काटे गए पशुओं को बेचता है, जो पशु मांस पकाता है, जो ऐसे भक्ष्य का वितरण करता है और वह भी जो ऐसे पकाए भक्ष्य को खाता है, वे सभी हत्यारे हैं और वे सभी प्रकृति के नियमों द्वारा दंडनीय हैं। चाहे कोई कितनी ही वैज्ञानिक प्रगति क्यों ना कर ले, वह जीव को उत्पन्न नहीं कर सकता। अतएव मनमानी करके किसी जीव का वध करने का किसी को भी अधिकार नहीं है। पशु भक्षकों के लिए शास्त्रों में सीमित पशु बलि की ही अनुमति है और ऐसी अनुमति भी पशु वध केंद्रों के खोलने पर प्रतिबंध लगाने हेतु है, न कि पशु वध को प्रोत्साहित करने हेतु। शास्त्रों में जिस विधि के अंतर्गत पशु यज्ञ की अनुमति दी गई है, वह बलि किए जाने वाले पशुओं तथा पशु भक्षकों दोनों ही के हित में है। यह पशु के हित में इस प्रकार की बलि चढ़ने वाला पशु वेदी में बलि होते ही मनुष्य योनि प्राप्त कर लेता है और पशु भक्षक भी स्थूल पापों से बच जाता है। सुनियोजित रूप से चलाए जा रहे पशुवध केंद्र ऐसे विभत्स स्थान है जो समाज, राष्ट्र तथा सामान्य जनता के लिए सभी प्रकार के भौतिक अनिष्टों को पनपने के स्थान है। इनके द्वारा दिए जाने वाले मांस का भक्षण करना वही यह स्थूल पाप है। यह भौतिक जगत पूर्व से ही चिंताओं से भरा हुआ स्थान है और उसमें पशुओं के वध को प्रोत्साहित करने से संपूर्ण वातावरण युद्ध, महामारी, अकाल तथा अन्य कई अवांछित विपत्तियों से अधिकाधिक दूषित होता जाता है। श्लोक नंबर 38। प्रतिश्रुतं च भवता प्रांचाल्य शृण्वतो मम आहरिष्य शिरसत्तस्य यस्ते मानिनी पुत्रः। इसके अतिरिक्त मैंने स्वयं तुम्हें द्रौपदी से यह प्रतिज्ञा करते सुना है कि तुम उसके पुत्रों के वधकर्ता का सिर लेकर आओगे। श्लोक नंबर 39। तदसो वध्यताम पाप आततायायातम बंधुः भर्तुश्च विप्रियम वीर कृतवान कुलपांसन।
यह आदमी तुम्हारे ही कुल के सदस्यों का हत्यारा तथा वध करता है। यही नहीं, उसने अपने स्वामी को भी असंतुष्ट किया है। वह अपने कुल की राख है। तुम तत्काल इसका वध कर दो। तात्पर्य: द्रोणाचार्य के पुत्र को यहाँ पर कुलांगर कहा गया है। द्रोणाचार्य के नाम का अत्यधिक सम्मान था। यद्यपि वे शत्रु पक्ष में चले गए थे, फिर भी समस्त पांडव उनका सम्मान करते थे और अर्जुन ने तो युद्ध आरंभ होने के पूर्व उन्हें नमस्कार किया था। ऐसा करने में कोई बुराई नहीं थी, लेकिन द्रोणाचार्य के पुत्र ने ऐसा कृत्य करके अपने आप को पतित बना लिया था, जिसे द्विज द्वारा कभी नहीं किया जाता। द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा ने द्रौपदी के 5 पुत्रों की सोते हुए में हत्या की थी, जिससे उसने अपने स्वामी दुर्योधन को भी अप्रसन्न कर दिया था, क्योंकि उसने कभी भी पांडवों के सोते हुए 5 पुत्रों की हत्या के जघन्य कृत्य की अनुमति नहीं दी थी। इसका अर्थ यह हुआ कि वह अर्जुन के ही कुटुंबियों का वधकर्ता बन गया। अतएव वह अर्जुन द्वारा दंडनीय था। शास्त्रों का कथन है कि जो बिना चेतावनी के आक्रमण करता है, पीछे से वार करके मार डालता है, दूसरे के घर में आग लगाता है, किसी अन्य की पत्नी का अपहरण करता है, वह वध के योग्य है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को ये तथ्य याद दिलाए, जिससे कि वह उन पर ध्यान दे और तद अनुसार कार्यवाही करे। श्लोक नंबर 40। सूत उवाच एवं परीक्षेता धर्मं पार्थः कृष्णेन चोदितं न छद्दन्तु गुरुसुतं यद्यप्यात्महन महान। श्रीला सूत गोस्वामी ने कहा, यद्यपि धर्म में अर्जुन की परीक्षा लेते हुए भगवान श्री कृष्ण ने उसे द्रोणाचार्य के पुत्र का वध करने हेतु प्रोत्साहित किया, लेकिन महात्मा अर्जुन को यह विचार नहीं भाया। यद्यपि अश्वत्थामा अर्जुन के ही कुटुंबियों का नृशंस हत्यारा था। तात्पर्य: अर्जुन निस्संदेह एक महात्मा था, जो यहाँ पर भी सिद्ध होता है। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण स्वयं उसे द्रोण पुत्र का वध करने हेतु प्रोत्साहित करते हैं, लेकिन अर्जुन सोचता है कि उसे अपने महान गुरु के पुत्र को प्राणदान देना चाहिए, क्योंकि भले ही वह उसके गुरु का अयोग्य पुत्र हो, उसने अपनी सनक से ऐसे जघन्य कर्म किए हैं जो किसी के भी हित में नहीं थे, लेकिन आखिर है तो वह द्रोणाचार्य का ही पुत्र। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को बाहर से प्रोत्साहित किया, क्योंकि वे अर्जुन की कर्तव्यपरायणता की परीक्षा लेना चाहते थे। ऐसा नहीं था कि अर्जुन में अपने कर्तव्य का पूरा बोध नहीं था, ना ही भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के कर्तव्य बोध से अनभिज्ञ थे, लेकिन भगवान श्री कृष्ण कर्तव्य बोध को बढ़ाने हेतु अपने अनेक शुद्ध भक्तों की परीक्षा लेते हैं। गोपियों की भी ऐसी ही परीक्षाएं ली गईं, प्रहलाद महाराज की भी परीक्षा ली गई, लेकिन समस्त शुद्ध भक्त श्री भगवान द्वारा ली गई अपनी अपनी परीक्षाओं में खरे उतरते हैं। श्लोक नंबर 41। अथोपैत्य स्वशिभिरम गोविंद प्रिय सारथी न्यवेद्यक्तम प्रियाये शोचन्तया आत्मजान हतान। अपने प्रिय मित्र तथा सारथी सहित अपने शिविर में पहुंचकर अर्जुन ने उस हत्यारे को अपनी प्रिय पत्नी को सौंप दिया, जो मारे गए अपने पुत्रों के लिए विलाप कर रही थी। तात्पर्य: भगवान श्री कृष्ण के साथ अर्जुन का दिव्य संबंध घनिष्ठ मित्रता के रूप में है। श्रीमद् भगवद गीता में श्री भगवान ने स्वयं अर्जुन को अपना प्रियतम सखा कहा है। इस प्रकार प्रत्येक जीव किसी न किसी प्रिय संबंध द्वारा श्री भगवान से जुड़ा है, चाहे वह दास का हो या मित्र का या माता पिता का हो या माधुर्य प्रेम का। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को आध्यात्मिक जगत में श्री भगवान का सानिध्य प्राप्त हो सकता है, अगर वह ऐसी इच्छा रखता है और उसके लिए भक्ति योग की विधि द्वारा निष्ठापूर्वक प्रयत्न करता है। श्लोक नंबर 42। तथा हृतम पशुवत पाशबद्ध मवाड्मुखम कर्मजुगिप्सितेन निरीक्ष्य कृष्णाप्रकृतं गुरो सुतम वाम स्वभावा कृपया न नाम च। श्रीला सूत गोस्वामी ने कहा, तब द्रौपदी ने अश्वत्थामा को देखा, जो पशु की भांति रस्सियों से बंधा था और अत्यंत घृणित हत्या का कृत्य करने के कारण चुप था। अपने स्त्री स्वभाववश तथा स्वभाव से उत्तम एवं भद्र होने के कारण उसने ब्राह्मण रूप में
उसके प्रति सम्मान व्यक्त किया। तात्पर्य, अश्वत्थामा की भर्त्सना स्वयं श्री भगवान कर चुके थे और अर्जुन ने उसके साथ ब्राह्मण या गुरुपुत्र के समान नहीं अपितु अपराधी जैसा बर्ताव किया था। लेकिन जब उसे श्रीमती द्रौपदी के समक्ष लाया गया तो अपने पुत्रों की हत्या से यद्यपि वह संतप्त थी और हत्यारा उसके समक्ष था, किंतु वह ब्राह्मण या ब्राह्मण के पुत्र को सामान्य रूप से दिए जाने वाले सम्मान से उसे वंचित नहीं कर सकी। यह द्रौपदी की मृदुल नारी स्वभाव के कारण था। स्त्री जाति बालकों के समान होती है, अतः उसमें पुरुष की तरह विवेक शक्ति नहीं होती। अश्वत्थामा ने अपने आप को द्रोणाचार्य या ब्राह्मण के पुत्र रूप में अयोग्य सिद्ध कर दिया था और इस कारण से भगवान श्री कृष्ण जैसे सर्वश्रेष्ठ प्रामाणिक प्राधिकारी ने उसकी भर्त्सना की थी। लेकिन एक मृदु स्त्री ब्राह्मण के प्रति अपने स्वाभाविक सौजन्य को नहीं त्याग पाई। आज भी हिंदू परिवार में नारियां ब्राह्मण के प्रति समुचित आदर प्रदर्शित करती हैं, चाहे वह कितना ही पतित और नृशंस ब्रह्म बंधु क्यों ना हो। लेकिन अब पुरुष वर्ग में ऐसे ब्रह्म बंधु के प्रति विरोध करने लगे हैं जो उत्तम ब्राह्मण कुलों में जन्म तो लेते हैं लेकिन जिनके कार्य शूद्रों से भी अधम होते हैं। इस श्लोक में एक विशिष्ट शब्द वाम स्वभाव प्रयुक्त हुआ है, जिसका अर्थ है स्वभाव से मृदु तथा भद्र। भद्र पुरुष या स्त्री कोई भी बात सरलता से स्वीकार कर लेते हैं, लेकिन औसत बुद्धि का पुरुष ऐसा नहीं कर पाता। लेकिन हमें केवल भद्र बनने के उद्देश्य से अपनी तर्क तथा विवेक शक्ति नहीं खो देनी चाहिए। मनुष्य में किसी भी बात का उसके गुणों के अनुसार निर्णय करने हेतु अच्छी विवेक शक्ति होनी चाहिए। हमें मृदु स्त्री स्वभाव का अनुकरण नहीं करना चाहिए और इस प्रकार जो प्रामाणिक वास्तविक नहीं है उसे स्वीकार नहीं कर लेना चाहिए। भले ही उत्तम स्वभाव की स्त्री अश्वत्थामा का सम्मान करे, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं होता कि वह सच्चे ब्राह्मण जैसा उत्तम है। श्लोक नंबर 43। उवाच च असहन्ति अस्य बंधनान् नयनम सति मुच्यतामेष ब्राह्मणो नितराम गुरु। वह अश्वत्थामा का इस प्रकार रस्सियों से बांधा जाना सह न सकी और भगवत परायण स्त्री होने के कारण उसने कहा, इसे छोड़ दो क्योंकि यह ब्राह्मण है, हमारा गुरु है। तात्पर्य, ज्यों ही अश्वत्थामा को द्रौपदी के समक्ष लाया गया तो उसे यह असह्य लगा कि एक ब्राह्मण को अपराधी की तरह बंदी बनाकर उस अवस्था में उसके समक्ष लाया जाए, विशेष रूप से तब जबकि वह ब्राह्मण उनके गुरु का पुत्र था। अर्जुन ने यह भली भांति जानते हुए अश्वत्थामा को बंदी बनाया था कि वह द्रोणाचार्य का पुत्र है। भगवान श्री कृष्ण भी यह जानते थे, किंतु उन दोनों ने इस पर विचार न करते हुए कि वह ब्राह्मण पुत्र है, इस हत्यारे की भर्त्सना की। प्रामाणिक शास्त्रों के अनुसार यदि शिक्षक या गुरु अपने पद की प्रतिष्ठा को बनाए नहीं रख पाता तो वह गुरु बने रहने के अयोग्य है और उसका तिरस्कार किया जाना चाहिए। गुरु को आचार्य भी कहते हैं, अर्थात वह ऐसा व्यक्ति होता है जिसने समस्त शास्त्रों के सार को आत्मसात कर लिया है और अपने शिष्यों को भी उसका पालन करना सिखाता है। अश्वत्थामा ब्राह्मण या गुरु का कर्तव्य निर्वाह करने में असफल रहा, अतएव ब्राह्मण के उच्च पद से उसका तिरस्कार होना उचित था। इस दृष्टि से भगवान श्री कृष्ण तथा अर्जुन दोनों द्वारा अश्वत्थामा की भर्त्सना उचित थी, लेकिन द्रौपदी जैसी उत्तम स्त्री के लिए यह विषय शास्त्रीय न होकर प्रथा का प्रश्न था। प्रथा अनुसार अश्वत्थामा को उसके पिता जैसा सम्मान प्रदान किया जाना था। इसका कारण यह है कि लोग भावुकता के कारण ब्राह्मण के पुत्र को भी वास्तविक ब्राह्मण स्वीकार कर लेते हैं, लेकिन वास्तविकता इससे भिन्न होती है। ब्राह्मण का सम्मान उसकी योग्यता के कारण होता है, केवल ब्राह्मण पुत्र होने से नहीं। लेकिन इन सब के बावजूद द्रौपदी ने इच्छा व्यक्त की कि अश्वत्थामा को तुरंत मुक्त कर दिया जाए और यह उसकी सद्भावना ही कही जाएगी। इसका अर्थ यह हुआ कि भगवत भक्त को स्वयं कितने ही कष्ट क्यों न सहने पड़े, फिर भी वह अन्य व्यक्तियों के प्रति, यहाँ तक कि शत्रु के प्रति भी कठोर नहीं होता। ये लक्षण है श्री भगवान के शुद्ध भक्त के। श्लोक नंबर 44। सरहस्यो धनुर्वेद वदः सविसर्गोपस्यम अस्त्र ग्रामश्च भवता शिक्षितो यद अनुग्रहात्। यह द्रोणाचार्य की कृपा थी कि आपने धनुष बाण चलाने की विद्या तथा अस्त्रों को
वश में करने की गुप्त कला सीखी। तात्पर्य, धनुर्वेद या सैन्य विज्ञान की शिक्षा द्रोणाचार्य दी जाती थी, जिसमें वैदिक मंत्रों द्वारा शस्त्र अस्त्रों को चलाने तथा रोकने के रहस्य सम्मिलित होते थे। स्थूल सैन्य विज्ञान भौतिक अस्त्रों पर आश्रित है, लेकिन इस कला से भी सूक्ष्म कला है वैदिक मंत्रों से सिक्त बाणों को चलाना, जो मशीन गनों या परमाणु बमों जैसे स्थूल भौतिक शस्त्रों की अपेक्षा अधिक प्रभावशाली होते हैं। यह नियंत्रण वैदिक मंत्रों या ध्वनि के दिव्य ज्ञान द्वारा किया जाता है। रामायण में कहा गया है कि भगवान श्री राम के पिता महाराज दशरथ केवल ध्वनि से बाणों का नियंत्रण करते थे। वे मात्र ध्वनि सुनकर वस्तु को देखे बिना लक्ष्य को भेद सकते थे। अतएव यह आजकल प्रयुक्त होने वाले स्थूल भौतिक सैन्य हथियारों से कहीं सूक्ष्म सैन्य विज्ञान है। अर्जुन को इसकी शिक्षा दी गई थी। अतएव द्रौपदी चाहती थी कि अर्जुन इन समस्त लाभों के लिए द्रोणाचार्य के प्रति कृतज्ञता प्रकट करे। द्रोणाचार्य की अनुपस्थिति में उनका पुत्र ही उनका प्रतिनिधि था। यह उस कुलीन नारी द्रौपदी का अभिमत था। यह तर्क किया जा सकता है कि द्रोणाचार्य जैसे कट्टर ब्राह्मण को सैन्य विज्ञान का शिक्षक क्यों बनाया गया था। इसका उत्तर यह है कि ब्राह्मण को शिक्षक बनना चाहिए, चाहे वह विद्या के किसी भी विभाग से संबंधित हो। विद्वान ब्राह्मण को शिक्षक, धर्म उपदेशक तथा दान का पात्र बनना चाहिए। प्रामाणिक ब्राह्मण ऐसे व्यवसाय ग्रहण करने हेतु अधिकृत है। श्लोक नंबर 45। स एष भगवान द्रोणः प्रजारूपेण वर्तते तस्या आत्मनो अदर्थः पत्यास्ते नान्वगा द्विरसु कृपि। अपने पुत्र द्वारा प्रतिनिधित्व किए जाने के कारण वे द्रोणाचार्य अब भी निश्चित रूप से विद्यमान हैं। उनकी पत्नी कृपि सती नहीं हुई क्योंकि वे पुत्रवती थी। तात्पर्य, द्रोणाचार्य की पत्नी कृपि कृपाचार्य की बहन थी। शास्त्रों के अनुसार पतिपरायणा स्त्री अर्धांगिनी होती है और यदि वह निसंतान हो तो अपने पति के साथ स्वेच्छा से मृत्यु का वरण कर सकती है। लेकिन द्रोणाचार्य की पत्नी को ऐसा नहीं करना पड़ा क्योंकि उसके पुत्र था जो उसके पति का प्रतिनिधि था। पुत्रवती विधवा नाम के लिए विधवा होती है, अर्थात हर प्रकार से अश्वत्थामा द्रोणाचार्य का प्रतिनिधि था। अतएव अश्वत्थामा का वध करने का अर्थ था मानो द्रोणाचार्य का वध। अश्वत्थामा का वध न करने हेतु द्रौपदी का यही तर्क था। श्लोक नंबर 46। तद धर्मज्ञ महाभाग भवभिद गौरवम कुलम वृजिनम नहरिति प्राप्तुम पूज्यम वंदम भीक्षणक्ष। हे धर्म के ज्ञाता परम भाग्यशाली, यह आपको शोभा नहीं देता कि आप सदा से पूज्य तथा वंदनीय गौरवशाली परिवार के सदस्यों के शोक का कारण बने। तात्पर्य, किसी सम्मानित परिवार के प्रति लेश मात्र अपमान दुख उत्पन्न करने वाला होता है। अतः सभ्य व्यक्ति को ऐसे पूज्य कुल के सदस्यों के प्रति सोच समझकर व्यवहार करना चाहिए। श्लोक नंबर 47। माँ रोदिदस्य जननी गौतमी पति देवता यथाहम मृतवत सारता रोदिम्य श्रुमुखी मोह। हे स्वामी, द्रोणाचार्य की पत्नी को मेरे समान मत रुलाओ। मैं अपने पुत्रों की मृत्यु के लिए संतप्त हूँ, कहीं उसे भी मेरे समान निरंतर रोना न पड़े। तात्पर्य, करुणामयी उत्तम नारी होने के कारण श्रीमती द्रौपदी माता की भावनाओं और द्रोणाचार्य की पत्नी के प्रतिष्ठित पद की दृष्टि से नहीं चाह रही थी कि द्रोणाचार्य की पत्नी भी उन्हीं की तरह संतति विहीन हो। श्लोक नंबर 48। ये कोपितम ब्रह्मकुलम राजन्य रजितात भी तत्कुलम प्रदह अत्याशु सानुबंधम शुचा अर्पितम। यदि इंद्रिय तृप्ति में निर्कुंज बनकर राजकुल ब्राह्मण के कुल को अपमानित और कुपित करता है तो वह क्रोध की अग्नि समस्त राजकुल को जला देती है और सबको दुख देती है। तात्पर्य, समाज का ब्राह्मण वर्ग अथवा आध्यात्मिक दृष्टि से उन्नत जाति या समुदाय तथा ऐसे उच्च कुलों के सदस्य सदा ही अन्य आश्रित वर्णों द्वारा यथा राजसी व्यापारी वर्ग श्रमिकों द्वारा सम्मानित होता था।
श्लोक नंबर 49। सूत उवाच धर्म्यं न्यायं सकरुणं निर्व्यलीकं समं महत् राजा धर्मसुतो राज्ञां प्रत्यनंद द्विचो द्विजा। शिला सूत गोस्वामी ने कहा, हे ब्राह्मणों, राजा युधिष्ठिर ने रानी के वचनों का पूर्ण समर्थन किया क्योंकि वे धर्म के नियमों के अनुसार न्यायोचित, गौरवशाली, दया तथा समता से पूर्ण एवं निष्कपट थे। तात्पर्य, महाराज युधिष्ठिर जो धर्मराज या यमराज के पुत्र थे, उन्होंने महारानी द्रौपदी के इन वचनों का समर्थन किया कि अर्जुन अश्वत्थामा को मुक्त कर दे। मनुष्य को चाहिए कि उच्च कुल के सदस्य की अवमानना को सहन ना करे। अर्जुन तथा उसका परिवार द्रोणाचार्य के कुल के प्रति कृतज्ञ थे क्योंकि अर्जुन ने उनसे धनुर्विद्या सीखी थी। यदि ऐसे उदार परिवार के प्रति कृतज्ञता प्रदर्शित की जाए तो नैतिक दृष्टि से यह उचित न होगा। द्रोणाचार्य की अर्धांगिनी के साथ करुणापूर्वक व्यवहार किया जाना चाहिए था, जिससे वह अपने पुत्र की मृत्यु के कारण दुखी ना हो। यही करुणा है। द्रौपदी के ये वचन निष्कपट हैं क्योंकि पूर्ण रूप से सोच समझकर ही कोई कदम उठाना चाहिए। इसमें समता का भाव था क्योंकि द्रौपदी ने निजी अनुभव के आधार पर यह कहा था, कोई बांझ स्त्री कभी माता की पीड़ा नहीं समझ सकती। द्रौपदी स्वयं माता थी, अतएव कृपि की शोक वेदना का उसका अनुमान सही था। यह उसके गौरव के अनुकूल भी था क्योंकि वह उस उच्च कुल के प्रति समुचित सम्मान प्रदर्शित करना चाहती थी। श्लोक नंबर 50। नकुलः सहदेवश्च युयुधानो धनंजय भगवान देवकी पुत्रो ये चान्य याश्च योषितः। नकुल तथा सहदेव राजा के छोटे भाई तथा सात्यकी अर्जुन देवकी पुत्र भगवान श्री कृष्ण तथा स्त्रियों एवं अन्य व्यक्तियों ने एक स्वर से राजा से सहमति व्यक्त की। श्लोक नंबर 51। तत्राहाम अर्षितो भीम सत्तस्य श्रेयान वधः स्मृतः न भर्तुनार्तमन अश्चार्ते योहन सुप्तान शिशून वृथा। लेकिन भीम जो क्रुद्ध मनोदशा में था उनसे सहमत नहीं हुआ और उसने उस दोषी के वध किए जाने की संस्तुति की जिसने व्यर्थ ही सोते हुए बालकों की हत्या कर दी थी, जिसमें ना तो उसका अपना ना ही उसके स्वामी का हित था। श्लोक नंबर 52। निशम्य भीम गदितम द्रौपदाश्च चतुर्भुज आलोक्य वदनम सख्युरिद मह हसनी। भीम, द्रौपदी तथा अन्य व्यक्तियों के वचन सुनकर चतुर्भुज श्री भगवान ने अपने प्रिय सखा अर्जुन के मुंह की ओर देखा और मानो मुस्कुराते हुए बोलना प्रारंभ किया। तात्पर्य, भगवान श्री कृष्ण की दो भुजाएं थी किंतु उन्हें चतुर्भुज क्यों कहा गया है, इसकी व्याख्या शिला श्रीधर स्वामी ने की है। अश्वत्थामा के वध के संबंध में भीम तथा द्रौपदी दोनों के मत भिन्न भिन्न थे। भीम उसे तुरंत मार देना चाहता था, लेकिन द्रौपदी उसे बचाना चाहती थी। हम इस बात की कल्पना कर सकते हैं कि भीम मारने हेतु तैयार है किंतु द्रौपदी उसे रोक रही है। अतएव इन दोनों को रोकने हेतु श्री भगवान ने दो और भुजाएं प्रकट की। मूलतः आदि भगवान श्री कृष्ण दो भुजाएं प्रदर्शित करते हैं, लेकिन उनके श्री नारायण रूप में वे चार भुजाएं प्रदर्शित करते हैं। वे अपने श्री नारायण रूप में अपने भक्तों के साथ वैकुंठ लोक में रहते हैं, जबकि अपने मूल श्री कृष्ण रूप में वे कृष्ण लोक में निवास करते हैं, जो आध्यात्मिक आकाश में वैकुंठ लोक से बहुत ऊपर है। अतः यदि भगवान श्री कृष्ण को चतुर्भुज कहा गया है तो इसमें कोई विरोधाभास नहीं है। यदि आवश्यकता पड़े तो वे सैकड़ों भुजाओं वाले बन सकते हैं, जैसा कि उन्होंने अर्जुन को अपने विश्व रूप में दिखलाया था। अतएव जो सैकड़ों हजारों भुजाएं प्रदर्शित कर सकते हैं, वे आवश्यकता पड़ने पर चार भुजाएं भी प्रदर्शित कर सकते हैं। अर्जुन जब असमंजस में था कि अश्वत्थामा का क्या किया जाए, तो अर्जुन के परम प्रिय मित्र श्री कृष्ण ने इस समस्या का समाधान ढूंढ निकालने का भार स्वेच्छा से अपने ऊपर ले लिया और वे मुस्कुरा भी रहे थे। श्री भगवान उवाच ब्रह्मबंधूर्न हंतव्य आतताई वदार्हण मय्ये वो भय मामनातं परिपाह्य अनुशासनम कुरु प्रति श्रुतं सत्यम यत्तत्
सांतव्यतीयता प्रियां प्रियं च भीमसेनस्य पांचाल्या मह्यमेव च। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, किसी ब्रह्म बंधु का वध नहीं करना चाहिए, किंतु यदि वह आतताई हो तो उसे अवश्य मारना चाहिए। ये सभी आदेश शास्त्रों में हैं और तुम्हें इन्हीं के अनुसार कार्य करना चाहिए। तुम्हें अपनी पत्नी को दिए गए वचन भी पूरे करने हैं और तुम्हें भीमसेन तथा मेरी तुष्टि के लिए भी कार्य करना है। तात्पर्य, अर्जुन असमंजस में था क्योंकि विभिन्न शास्त्रों में से भिन्न भिन्न व्यक्तियों द्वारा दिए गए प्रमाण के अनुसार अश्वत्थामा का वध होना था और उसे जीवन दान भी मिलना था। ब्रह्मबंधु या ब्राह्मण के निकम्मे पुत्र के रूप में अश्वत्थामा वध्य नहीं था, किंतु साथ ही वह आतताई भी था। मनु द्वारा निर्दिष्ट मत के अनुसार आतताई, यद्यपि वह ब्राह्मण ही क्यों न हो, वध्य होता है। द्रोणाचार्य निस्संदेह सत्यनिष्ठ ब्राह्मण थे, लेकिन युद्ध में भाग लेने पर वे मारे गए। पर अश्वत्थामा आतताई होकर भी बिना किसी अस्त्र के खड़ा था। नियम इस प्रकार है कि यदि आतताई अस्त्र रहित या रथ विहीन हो तो उसका वध नहीं किया जाना चाहिए। निश्चित रूप से ये सब अर्जुन की उलझने थी। इनके अतिरिक्त अर्जुन को अपने उस वचन का पालन करना था जिसे उसने द्रौपदी को सांत्वना देते हुए दिया था, और उसे भीम तथा भगवान श्री कृष्ण को भी संतुष्ट करना था, जिन्होंने अश्वत्थामा के वध की सलाह दी थी। अर्जुन दुविधा में पड़ गया और भगवान श्री कृष्ण ने इसका समाधान निकाला। सूत उवाच अर्जुनः सहसाज्ञाय हरेर् हार्द मथासिना मणिं जहार मूर्धन्य द्विजस्य सह मूर्धजम। उसी समय अर्जुन श्री भगवान की विरोधाभासी आज्ञा का उद्देश्य समझ गया और इस तरह उसने अपनी तलवार से अश्वत्थामा के सिर से केश तथा मणि दोनों पृथक कर दिए। तात्पर्य, विभिन्न व्यक्तियों के परस्पर विरोधी आदेशों का पालन करना असंभव होता है। अतएव अर्जुन ने अपनी तीक्ष्ण बुद्धि से मध्यम मार्ग ढूंढ निकाला और उसने अश्वत्थामा के सिर से मणि पृथक कर दी। यह उसका सिर काटने जैसा ही था, फिर भी व्यवहारिक रूप से उसकी जान बची रही। यहाँ पर अश्वत्थामा को द्विज कहा गया है। निस्संदेह वह द्विज था, लेकिन वह अपने पद से गिर चुका था, इसलिए उसे उचित ही दंड मिला। श्लोक नंबर 56। विमुच्य रशनाबद्धं बाल हत्या हत प्रभम तेजसा मणिना हीनम शिबिरानी रया पयत। बाल हत्या के कारण वह अश्वत्थामा पहले ही अपनी शारीरिक कांति खो चुका था और अब अपनी शीर्ष मणि खोकर उसकी शक्ति और भी कम हो गई। इस प्रकार उसकी रस्सियां खोलकर उसे शिविर से बाहर निकाल दिया गया। तात्पर्य, इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण तथा अर्जुन की समझदारी द्वारा अपमानित होकर अश्वत्थामा एक ही साथ मारा भी गया और नहीं भी मारा गया। श्लोक नंबर 57। वपनम द्रविणा दानम स्थानानि अर्यापणम तथा एष ही ब्रह्मबंधु नाम वधो नान्यो अस्ति दैहिकः। उसके सिर के बाल मूंडना, उसे संपदाहीन करना तथा उसे घर से भगा देना, ये है ब्रह्मबंधु के लिए निश्चित दंड। शारीरिक वध करने का कोई विधान नहीं है। श्लोक नंबर 58। पुत्र शोकातुरः सर्वे पांडवः सह कृष्णया स्वानाम मृतानाम यत् कृत्यम चक्रु निर्हरणादिकम। तत्पश्चात शोक संतप्त पांडु पुत्रों तथा द्रौपदी ने स्वजनों के शवों का समुचित दाह संस्कार किया। इस प्रकार श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद के अंतर्गत द्रोण पुत्र को दंड नामक 7वें अध्याय के भक्ति विधान तात्पर्य पूर्ण हुए। हरे कृष्णा। आज का पठन हम यहीं समाप्त करेंगे और कल हम 8वें अध्याय से शुरू करेंगे। तब तक आप जपते रहिए हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरि बोल।